एक दोस्त है अतुल कासबेकर, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे अप्रोच किया कि आप नीरजा के ऊपर आप नीरजा को जानते हैं, पहले उसने मुझे पूछा। तो एक्चुअली आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल जो नीरजा को जानता नहीं था, लेकिन ये नीरजा के बारे में मैं जानता हूँ। और मुझे पता था कि उस फ्लाइट में क्या क्या हुआ, मुझे पता था अशोक चक्र उसको मिला है। तो अतुल ने जब मुझे पूछा कि आप इनके ऊपर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, आप इनके ऊपर एक पिक्चर बनाओगे, तो मैंने इमीडिएटली बोला हाँ, बिकॉज दिस इज़ अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड टू एवरीबडी। कि नीरजा एक 23 साल की लड़की थी, यंगेस्ट अशोक चक्र विनर। शी वॉज वेंट एंड सेव 359 लाइव्स। और उसके बाद हमको 1.5-2 साल लगे। साइवन क्वाद्रॉस एक्चुअली जो राइटर जो है मैरी कॉम के, उन्होंने अतुल को पहले अप्रोच किया था। वो मुझे बाद में पता चला कि साइवन ने एक्चुअली अप्रोच किया था, फिर अतुल ने मुझे अप्रोच किया। फिर साइवन के साथ हमने 2 साल के लिए हमने काम किया। संयुक्ता चावला शेख ने डायलॉग लिखी है। और फिर हम साथ में जाके, पहले सोनम इन्वॉल्व थी, उन्होंने हाँ बोला था कंसेप्चुअली पिक्चर के बारे में कि हाँ मुझे करना है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा एक डर रहता है कि जब फाइनल स्क्रिप्ट रेडी होगा, डायलॉग रेडी होगा, उसके बाद एक्ट्रेस को अगर अच्छा लगा कि नहीं। एंड देन व्हेन शी फाइनली सेड यस, वी वर वेरी हैप्पी। So, as a director, was it difficult task for you to get to all the history which had happened and later on make a film on such an issue which has no one touched in? इट्स सी, आई बिलीव इन रिसर्च, आई एम रिसर्च माइंडेड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वी वी मेट लॉट्स ऑफ पैसेंजर्स, वी डन लॉट्स ऑफ रिसर्च, वी हैव डॉक्यूमेंटेड द होल टाइम लाइन के पहले घंटे में ये हुआ, दूसरे घंटे में ये हुआ। इट इज़ ओनली फ्रॉम रियल लाइफ दैट यू विल देन गेट ऑल द फैक्ट्स। So it was very difficult because actually the research was not difficult. What is difficult is the responsibility. The responsibility of being true to the passengers, of being true to the people who were there on the plane. And that is a huge responsibility. I hope when they come and see it, they will feel that we have been honest in the approach that we have had. Plus the responsibility to the family. उन्होंने हमको trust किया है. We went and met the family, the brothers. Rama Bhanot, the mother, is no longer. Very sad that she could not see the film. और द ब्रदर्स विल सी द फिल्म देमसेल्व्स। अभी तक उन्होंने भी फिल्म देखी नहीं है। दे हैव बीन वेरी हैंड्स ऑफ एंड वेरी सपोर्टिव। Talking about the family, उनका क्या response था when you came up with such an issue other than being trusting because this is a big subject और उसको किस तरह से handle किया? अतुल ने पहले फैमिली के साथ बात किया। Okay. एंड तो दे हैव फ्रॉम डे वन, दे डिफरेंट पीपल हैव आस्क्ड हिम। हमारे पहले कई और लोग ने उनको पूछा है कि आप नीरजा के ऊपर राइट्स देंगे पिक्चर बनाने के लिए। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन दे हैव सेड नो टू देम, दे सेड येस टू अस। दैट आई थिंक यू शुड आस्क द फैमिली के हमारे ऊपर क्यों ट्रस्ट किया, हमारे ऊपर वो क्यों फेथ आया उन लोग को। दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू आस्क देम। And what is the response? It's going to release on 19th on the अभी फ्राइडे को रिलीज़ है, स्क्रीनिंग्स हो रही है। इफ़ यू गो ऑन टू ऑनलाइन, द रिस्पॉन्स हैज़ बीन ओवरवेलमिंग, वेयर इट इज़ एक्चुअली दिस इज़ दैट काइंड ऑफ, जब भी मैं किसी का ट्वीट पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि आई शुड प्रिंट इट एंड फ्रेम इट, बिकॉज द काइंड ऑफ पीपल हु हैव रिएक्टेड, अमिताभ बच्चन, Amir Khan, Hrithik Roshan, Karan Johar, everybody who has actually spoken so well about it, so highly about this film, people who have been very, very sincere in their praise, and so I feel very special that they like the film. But now the Friday is when the real actual test is, which is that will the audience like it? What will they say about it? And that is really why we made the film. We made the film for India. We want more people to come and see it. We made it for the youth. And in fact मैं सबको बोलता हूँ आप एक बार मत देखिए, 2 बार देखना पिक्चर। As a filmmaker, जब आपने इसकी स्टोरी जब आपने सुनी थी, तो were there any second thought you wanted to go with this project या what was it exactly? नहीं, जब the story we worked on together with Simon, but जब so there was never a question कि जब हमने स्क्रीन प्ले ख़त्म किया, इज़ when we started, हम क्या होता है, हम लोगों को फिर हम कहानी सुनाते हैं। जो अपना जो ट्रेडिशन जो है, नरेशन का ट्रेडिशन जो इंडिया में रहता है, इट्स अ वेरी गुड ट्रेडिशन। नॉर्मली क्या लोग पढ़ते हैं स्क्रिप्ट, वेस्ट में लोग पढ़ते हैं, यहाँ हम कहानी बोलते हैं। और ये हमारी ऑरल ट्रेडिशन है, हमारे 2000 साल पुरानी ये ट्रेडिशन है, क्योंकि कहानी बोली जाती है, पढ़ती नहीं है लोग। तो दिस इज़ समथिंग व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग इट टू पीपल, हमारे दोस्त आए, हमारा टीम आया,
तब हमको पता चला कि वी आर ऑन टू समथिंग गुड, दैट देयर इज़ अ, इसमें पिक्चर में एक दिल है, एक सोल है, एक जान है, और एक माँ बेटी की कहानी है। ये माँ बेटी की कहानी से लोगों, पीपल गेट लॉट ऑफ वेरी इंस्पायर्ड, एंड द वैल्यू सिस्टम ऑफ द फिल्म इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट बिकॉज ऑफ व्हाट नीरजा डिड, उन्होंने जान बचाई पैसेंजरों की। उनका जो साइटेशन जो है, विच सेज never compromise on self-respect, do your duty. These are things which our society gets inspired by. These are good human values. So no, there was never, once we started reading it to people, we realized कि अरे यार, reading में लोगों को आंसू आ रहे हैं, reading में they're feeling inspired. So we knew that we were, and also the film has been blessed. जहाँ भी कुछ obstacle आए, we have been, because of Neerja and Rama Bhanot now, ऐसे लगता है कि we just, like it just happened. ऑल्सो वन लास्ट थिंग, 19 को फिल्म रिलीज हो रही है जी। फ्राइडे, इसके साथ ही और भी कई फिल्में रिलीज हो रही जी। है। एज अ फिल्म मेकर व्हाट आर योर थॉट्स कि जब 2 फिल्में क्लैश होती हैं, 3 फिल्में क्लैश होती हैं जी। फ्राइडे के दिन, तो जी। किसी तरह का कुछ अफेक्ट करता है फिल्मों पे फ्रॉम अ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? No, I am reacting from an audience point of view. I go and see whatever film I feel like seeing. The more films that are seen by people, the better it is for everybody. Please go see all the films. और ये कितनी स्क्रीन्स में रिलीज होने वाली है? जी, वो आप फॉक्सस्टार डिस्ट्रीब्यूशन टीम से बात कीजिए तो दैट बी बेटर, बिकॉज दे आर द राइट पीपल टू आस्क दिस। चलिए सर, ऑन दैट नोट Thank you so much. Thank you. आई एम वेरी हैप्पी कि जो रिस्पॉन्सेज अभी तक मिल रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, और लोगों को पिक्चर की ऑनेस्टी जो है वो बहुत पसंद आ रही है। और हालांकि बैकड्रॉप और स्टोरी की बेसिस जो है वो हाईजैकिंग की है, लेकिन हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें नीरजा भनोत की माताजी रमा जी इनके साथ मीटिंग्स हुई, और हमने ये जाना कि ये मदर डॉटर की रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है, और इसमें इतने कमाल के न्यूआंसेस और छोटी छोटी चीज़ें थी कि वी रियलाइज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर डॉटर स्टोरी। सो लॉट ऑफ पीपल हु गो इन फॉर अ थ्रिलर, तो जब बाहर निकलते थे वो इमोशनल कनेक्ट जो है वो माँ बेटी का वो बहुत ही गहरा है, तो दैट इज़ अ सरप्राइज पैकेज फॉर मी। सो हाउ डिड दिस कंसेप्ट इवॉल्व? किस तरह से पूरा जो स्टोरी है किस तरह से आई? तो साइविन क्वाड्रस स्टोरी के लेखक हैं, और उन्होंने मैरी कॉम लिखी थी, और मेरे लाइक कंपनी ब्लिंग में जो एक पार्टनर है शांति, तो शांति की वो ख़ास दोस्त है। तो शांति साइविन को लेके आई और उसने 7 पन्ने लिखे थे, और आउटलाइन स्केच का जो स्केलेटन रहता है तो लिखा था अबाउट नीरजा भनोत। और नीरजा के बारे में बहुत कम लोग डिटेल में जानते थे, लेकिन मैं जानता था क्योंकि 86 में जब ये दुर्घटना हुई मैं अमेरिका में पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, और क्योंकि एयरलाइन पैन अमेरिकन था तो इट वॉज अमेरिकन कैरियर, और बहुत सारे पैसेंजर अमरीकी थे, इसलिए वहाँ पे न्यूज़ पे इस पे काफ़ी चर्चा हो रही थी। सो आई वाज फेमिलियर विद द स्टोरी और ऑन व्हाट हैपेंड। तो मैंने और मैरी कॉम उस टाइम रिलीज़ नहीं हुई थी, तो ऐसा नहीं कि नेशनल अवार्ड फिल्म के लेखक की स्टोरी हमने खरीदी और तो आई जस्ट जेन्युइनली लाइक्ड इट। और तो मैंने साइविन से कहा कि देखो अगर फैमिली ने हमें परमिशन दिया तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये पिक्चर बनाएं। और फिर अखिल और अनीश भनोत से कांटेक्ट की, और फिर उन्होंने पहले कहा ना, तो मैंने कहा यार मिल तो सकते हैं तो वी कैन डिस्कस इट। तो कहने लगे कि बम्बई आ रहे हैं तो वी कैन मीट। सो बम्बई आ गए एंड वी मेट, और मैंने सिर्फ उनको इतना कहा कि उन्होंने कहा कि आपने पहले पिक्चर बनाई है? तो जी नहीं, पहली है। पिछले 30 सालों में कम से कम 10-12 लोगों ने पूछा है और हमने मना किया, उनके पापा ने भी मना किया था वो। तो आपको क्यों दें ऐसे? क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी तरह से नीरजा की मेमोरी या रिस्पेक्ट को हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ। तो शायद मेरी आवाज़ में कुछ सिंसियरिटी थी, उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो एंड दे गेव अस द परमिशन। तो वी कॉन्ट्रैक्चुअली गॉट इट फ्रॉम देम कि लीगली और विद फुल ब्लेसिंग्स कि ये पिक्चर बनाए। उन्होंने देखी नहीं अभी तक।
अभी तक फिल्म नहीं, उनको स्क्रीनिंग्स हो रही है। हाँ, लेकिन वो चंडीगढ़ में रहते हैं ना, ओके। तो स्क्रीनिंग सब बम्बई में हो रहे हैं और उनको सारी लाइक पूरी फैमिली के साथ देखना है, तो वो 19 तारीख को फर्स्ट डे फर्स्ट शो टाइप करेंगे। हालांकि सोनम ने अभी तक देखी नहीं है, सोनम कल देखने वाली है। जो फाइनल मिक्स जो है विद द फाइनल ऑडियो मिक्स, वो सोनम ने अभी तक देखी नहीं, क्योंकि वो प्रमोशंस में इतनी बिजी है कि शी इज़ नॉट हैड अ चांस। तो एवरीवन टेलिंग सोनम इज़ वेरी नाइस, एंड सोनम इज आई हैवंट सीन इट, शो इट टू मी। ओके, टॉकिंग अबाउट सोनम, सोनम किस तरह से पार्ट बनी इसका? वर देयर एनी सेकंड लीड एक्टर्स जो उसका काम करने वाली थी पहले, या फिर सोनम ही? तो सोनम हमारी क्लाइंट है ब्लिंग में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। तो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन चल रहा था कि सोनम, व्हाई डोंट वी फाइंड अ रियली नाइस प्रोजेक्ट फॉर यू, जो व्हाट वी थिंक यू शुड डू, एज योर एजेंट्स एंड मैनेजर्स, जो हमारे ख्याल में आपके लिए जो सही रहेगा वो ट्राई करते हैं। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन? शायद पिक्चर ना चले, सब एक्टर्स के लाइफ में ऐसा होता है कि कोई पिक्चर पिट जाए और कोई सक्सेसफुल हो, तो वर्स्ट केस इट विल बी अ बैड कॉल ना, तो ठीक है। तो तो बैड कॉल्स तो हुए हैं पास्ट में, तो शायद ये एक कॉन्वर्सेशन था सोनम के साथ। और फिर ये जब स्क्रिप्ट आई तो वी रियलाइज वेरी सॉ नीरजास फोटोज़ कि उनका चेहरा बहुत मिलता जुलता है सोनम से। वो लंबी थी, मॉडल थी, ऑल दैट। सो आई टोल्ड हर कि लिसन, वी वांट टू प्रोड्यूस दिस मूवी। तो शी सेड, तुमको प्रोड्यूसर बनना है? पागल हो गए तुम? ऐसे कहा, अच्छा और क्या? सो आई सेड, नहीं पढ़ लो ये 7 पन्ने। सो शी रेड इट एंड सेड वेरी नाइस, और आई सेड वी वुड लाइक यू टू एक्ट। सो शी सेड, तुम पूरे पागल हो गए हो? पार्टली पागल नहीं है, पूरे मैड हो तुम। सो ऐसे पसंद आया कि नहीं? शी सेइंग इज वेरी नाइस। डायरेक्टर कौन है? मैंने कहा फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है राम बदवारी। शी सेइंग व्हाई डोंट यू कमिट सुसाइड, इट्स ईजियर टू डू समथिंग एज डिफिकल्ट एज दिस। सो आई सेड नहीं, लेट्स ट्राई, सो लेट्स सी। सो उसने हाँ की, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर को ट्रस्ट करना विद द फर्स्ट टाइम हिंदी फिल्म डायरेक्टर। राम ने एक और पिक्चर करी, लेकिन वो इंग्लिश में है, वो लेट्स टॉक। तो आई वुड से कि हालांकि उनका डेब्यू है, एंड और फिर अच्छी बात है कि स्टूडियो ने कहा कि यार स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि हम लोग ग्रीन लाइट करते बनाए, चलो। तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म, हाउ विल यू डिफाइन योरसेल्फ एज अ फोटोग्राफर? जैसे फोटोग्राफर से लेके तो नाउ अ प्रोड्यूसर, हाउ विल यू डिफाइन? आई थिंक जस्ट डिपेंड्स माई मूड ऑन द डे। जब फोटोग्राफी की असाइनमेंट हो तो आई एम अ फोटोग्राफर, तो वो टोपी पहन लेते हैं, और फिर बाकी on but we are in talks for 3-4 different movies. Okay. So तो इट्स अ प्रोसेस ना। इसकी पहली कॉन्वर्सेशन हुई 2013 में, और अभी 16, तो टू मेक अ मूवी इट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। सो वी आर टॉकिंग ऑन अबाउट 4-5 डिफरेंट थिंग्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के यूनिक कांसेप्ट्स के साथ ही अगर यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम तो नहीं बनाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि हमारी नीरजा बनाने की फ़िलॉसफी एक ही थी कि ऑन पेपर स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो अगर कोई स्टूडियो स्क्रिप्ट पढ़े तो उनका पहला रिस्पांस ये होना चाहिए कि यार ये बढ़िया है, इसको बनाते हैं। दूसरा सवाल होना चाहिए, बाय द वे एक्टर कौन है या एक्ट्रेस कौन है? दैट शुड बी द सेकंड क्वेश्चन। आजकल होता क्या है कि द सेकंड क्वेश्चन इज आस्क्ड फर्स्ट, कि दिस एक्टर इज़ वांटिंग टू वर्क विद दिस डायरेक्टर, अभी क्या पिक्चर बनाए, So I wanted to be actor proof, where the story is so good that you want to make this movie. अगर फिर पिक्चर न बने is because maybe the studio finds it too expensive, या तो कुछ logistical problems हो, या डेट के प्रॉब्लम हो, whatever. But at least on paper they must say कि यार ये स्टोरी बहुत अच्छी है। शबाना जी भी फिल्म का हिस्सा है, जी। हमें पता है कि वो फिल्म जल्दी करती नहीं है, लेकिन ये जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी तो व्हाट वाज द रिएक्शन? शी वांटेड टू डू द 24 घंटे के अंदर शी सेड यस। तो शबाना जी को इसमें लाना ये मेरी आइडिया थी, और सब डर गए कि शबाना आज़मी को फ़ोन करे, शर्म नहीं आती, औकात देगी तेरी, सो व्हाट आर यू मैड? ऐसे यार ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देंगी। मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन जब प्रोफेशनल इक्वेशन हो तो अलग है, कोई किसी को फेवर नहीं करता, कि अगर उनको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी तो कहेगी अतुल आई लाइक यू बट सॉरी, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। बट मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजी और उन्होंने पढ़ी, और
उसके प्रीवियस पिछले साल में नीरजा भनोत ब्रेवरी अवार्ड जो है उसकी शबाना जी चीफ गेस्ट थी, ओके ओके कम्प्लीटली अनरिलेटेड। उस वक्त पिक्चर की कोई गुजारिश नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी, और जस्ट तो बात तक नहीं थी उसमें। एंड शी मेट रमा भनोत एंड दे बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उनका भी कोई अजीब सा कनेक्शन था। तो जब मैंने कहा कि ये रमा जी का रोल है, तो उन्होंने फ़ोन करके भनोत फैमिली से पूछा कि ये कहना है कि आपने राइट्स दिए हैं इनको, सच में दिए हैं? ऐसे हाँ दिए। अच्छा ठीक है। तो शी कॉल मी एंड सेइंग अतुल इट्स वेरी नाइस स्क्रिप्ट, तो मैं करूँगी ज़रूर। सो आई सेड फीमेल ओरिएंटेड पिक्चर है मैडम, वी डोंट हैव योर नॉर्मल बजट। शी सेइंग इट डजंट मैटर, तो ये एक लेवल पे अभिनेत्री जो रहती है वो रियलाइज़ करती है कि ऐसे रोल बहुत कम मिलते हैं, विच इज़ रियली रियली नाइस। अगर आप अपनी कला के पुजारी हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डू दोज रोल्स व्हेन दे कम, और वो पैसे के लिए नहीं करते, फिर यू डू इट बिकॉज वो आपकी कला को और आगे और ऊपर लेना चाहिए। हम फाइनल सॉन्ग Where? To some show, integration. We're leaving this second. ऑडियो को पंगा रहे इसी की बंद किया भाई, इसी की बंद किया भाई। You think so? I'm looking hot? तू दारू नको लावला का इसी तुमने बंद किया है। I'm looking hot for the cover now. बराबर तो आ रहा है बस। हेलो 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 हेलो। हाँ यहां के इधर हम ये इसका आ रहा था, एसी बंद किया ना इसलिए। तो फिर भी आएगा, बाहर से आवाज आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो सर राम सर का क्या रिस्पॉन्स था और आपने उनको किस तरह से सपोर्ट किया? तो राम को मैं 20 सालों से ज़्यादा जानता हूँ। वो एड फिल्म करते और मैं स्टिल्स करता था, तो काफ़ी दफ़े ऐसा हुआ है कि एक कैंपेन पे वो ऐड कर रहे हैं, उसके बीच में स्टिल्स कर रहा हूँ। तो हमारी दोस्ती बहुत बहुत सालों से है, तो अक्सर बातें करते थे कुछ साथ में करना है करके। तो व्हेन दिस स्टोरी केम, मैंने सोचा कि इसमें कुछ नई एनर्जी ले आएँ और एक कम्प्लीटली फ्रेश अप्रोच, तो किसी ने देखा ना हो। और इनकी एड्स मुझे बहुत पसंद है बेहद। वो हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, वो आपने शायद देखा ही होगा, वो इट्स बिकम कल्ट क्लासिक। तो इसमें कोई शक नहीं था कि राम में टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है बिहाइंड द कैमरा एज अ डायरेक्टर इज़ अनमैच्ड। टेक्निकली हिज लेवल इज़ इन अ डिफरेंट स्पेस। और मैंने सोचा कि देन इमोशनल ग्रेविटास जो है, इमोशनल क्वोशंट को कैप्चर करना एक्चुअली उनके एड्स में दिखता है, लेकिन पीपल डोंट रियलाइज इट क्योंकि वो एड्स 1 मिनट के होते हैं। तो दो घंटे की पिक्चर में वो इमोशन मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, तो आई हैड नो डाउट। तो पहले सबको ऑफिस में कन्विंस करना पड़ा, फिर सोनम को, फिर स्टूडियो को, और जब से वो कन्विंस हो गए, they I think have become better friends than him than me. तो now everybody loves him. तो फिल्म 19 को रिलीज हो रही है, कितने स्क्रीन्स में रिलीज हो रही है फिल्म? I think about 800 about I think. ओके, इन Indian. और इंटरनेशनली कुछ प्लान्स? Internationally, I don't remember the numbers. It's releasing worldwide. Okay, it's worldwide. Great, sir. Super. Thank you so much for talking to us. You're very welcome.